डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है वो जानेंगे। देखिए, डेफिनेशन ये है इसका कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज़ फिक्स्ड डिस्टेंस अबाउट अ पॉइंट। तो ये जितना सारा कलेक्शन जितना भी ये कलेक्शन है इस पॉइंट ये प्लेन में, उसका जो डिस्टेंस है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में जब सेम होता है, तो ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। या एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि सर्कल कैसा क्लोज्ड कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है, जिसका डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट के अबाउट में हमारा फिक्स होता है। अब ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऐसे ओ से डिनोट करते हैं, और इस ओ को हम लोग जो है सो सेंटर भी बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हुआ जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री लाइन को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा सी जो हुआ वो हमारा सर्कमफेरेंस होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो ज्वाइनिंग करते हैं सर्कमफेरेंस एट अ पॉइंट और एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। तो देखिए, ये जो होता है ये हम लोग का रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस इस तरह से बनता है कि ये पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट और सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से जब हम लोग जो लाइन जो सेगमेंट जो ज्वाइन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो इस तरह से ये रेडियस का डेफिनेशन होता है। और इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोड एक डेफिनेशन आता है, कोड। तो कोड क्या होता है? तो कोड देखिए, ये सेगमेंट जो है ना, ये इसको हम लोग कोड बोलते हैं। कोड का डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एनी टू पॉइंट ऑफ द कोड। तो कोई भी कोड के यानी सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर दी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कोड। यानी सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर दी हम लोग ज्वाइन कर दें, तो उससे जो लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको हम लोग कोड बोलते हैं। तो इस तरह से ये कोड का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, डायमीटर जो होता है वो भी एक कोड ही होता है, जो हम लोग क्या करते हैं? सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को पास करते हैं, बट ये सेंटर से जाता है, तो इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर का डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर। यानी सेंटर से जो पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अब देखिए, कुछ और भी टर्म्स है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखिए, सेक्टर जो होता है ना, वो एक एरिया होता है जो बाउंडेड बाय रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म आया हम लोग का, आर्क आया। तो आर्क क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये जो है सो सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है, यानी टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अब इसके बाद जो है सो यहाँ पे हम लोग का एक सेगमेंट आता है वर्ड। तो एरिया बाउंडेड बाय कोड एंड इंक्लूडेड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसमें दो तरह का सेगमेंट होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये छोटा सेगमेंट है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये जो कहलाएगा वो हम लोग का मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब देखिए, इसी में जो हम लोग एक और टर्म्स लिए थे, जैसे एक सर्कल हम लोग लेते हैं तो इसमें मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर भी होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, तो एरिया बाउंडेड बाय रेडियाई एंड इंक्लूडेड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर में ये हम लोग का जो है वो माइनर सेक्टर है, यानी छोटा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये जो सेक्टर है वो हम लोग का मेजर सेक्टर है। तो इस तरह से ये सेक्टर का हम लोग का डेफिनेशन हुआ, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का। अब इसके बाद ना एक टेंजेंट का इसमें कंसेप्ट है। टेंजेंट क्या होता है? तो अ लाइन
विच इज एग्जैक्ट पासिस थ्रू द एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड टेंजेंट। यानी टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो एग्जैक्टली वन पॉइंट से पास करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये टेंजेंट हमारा, इस तरह से टेंजेंट का ये डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद इसमें हम लोग का कुछ थ्योरम्स आते हैं जो हम एक एक करके इससे रिलेटेड थ्योरम्स का डिस्कस करेंगे और आगे इसमें और भी वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि जो क्लास 9 में भी इसका बहुत सारा थ्योरम्स है, क्लास 10 में भी बहुत सारा थ्योरम है, और ICSE और CBSE दोनों में इसको हम लोग को पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे थ्योरम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बारे में हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हुए इसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थ्योरम को स्टडी करेंगे।